नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। झारखंड में चुनावों का ऐलान हो चुका है, 20 नवंबर को वहां चुनाव है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मानस सिन्हा कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष 27 साल से कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हुए हैं। वो अब अपने कुछ और नेताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी खबरें फिलहाल निकल कर सामने आ रही हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए झारखंड से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। क्या कुछ मामला है सर? मानस सिन्हा ज्वाइन कर चुके हैं। अभी अभी उन्होंने चिट्ठी, इस्तीफे की चिट्ठी भी सौंप दी है, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है जी। और डॉक्टर रविंद्र रॉय हैं जो कि अभी बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कहानी इसके पीछे की यह है कि 27 साल से मानस सिन्हा कांग्रेस में अपनी सेवा दे रहे थे और बहुत ईमानदार नेता, थोड़ा सा मतलब ज्यादा बोलते हैं ना, तिकड़मबाज नहीं थे। अब ये अपने 27 साल की सेवा में कई बार ये इन्होंने कोशिश की कि ये चुनाव लड़ें। पांकी एक जगह है, विधानसभा है, जहां से ये चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन पांकी में किसी दूसरे को टिकट दे दी गई। इसके कारण ये आहत थे और ये भी शामिल हुए, इनके जो भी समर्थक थे वो भी शामिल हुए। भाजपा के लिए फायदे का सौदा यह है कि मानस सिन्हा का अपना जनाधार है पांकी के अंदर और भवनाथपुर, ये दो इलाके में। भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कड़े मुकाबले में फंसे हुए। मानस सिन्हा की मदद अगर मिलती है तो उनको फायदा होगा, एक तो ये है। दूसरा, अगर ओवरऑल में बता दूं झारखंड में, तो झारखंड में इस बार 2024 के लोक विधानसभा चुनाव में, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, आज तारीख है 28, याद रखिएगा। हाँ, 28 अक्टूबर को मैं बोल रहा हूं। 13 को पहले चरण का मतदान है, 20 को दूसरे चरण का और 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। इस बार एनडीए की सरकार बन रही है, पंकज प्रसून 28/10/2024 को बोल। इसके कारण है क्या? मैं ऐसी हवा में कुछ नहीं बोलता, घूम भी रहा हूं, देख भी रहा हूं, जमीन की परिस्थिति भी देख रहा हूं। हिमंता बिश्वा शर्मा को भेजा गया, शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया, ये कारण है? कुछ और कारण है? ये तो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए, जो नेतृत्व होता है ना, उसने मोबिलाइज किया है पूरी पार्टी को। जो कैडर सुस्त पड़ा हुआ था, गुटों में बटा हुआ था, उन सबको ग्रीस ऑयल पेंट देके, डांट के, डपट के, टिकट के बंटवारे में सब कुछ करके उसको फिर से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी के रूप में खड़ा किया है, जो कि एक मिशन मोड में काम कर रही है। ये काम था इनका, जो कि उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। दूसरी जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी इसलिए हारी कि फैक्टर नंबर 1, आजसू के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। रघुवर दास के खिलाफ घोर एंटी इनकम्बेंसी थी, खास करके आदिवासियों में और सवर्ण तबकों में। सवर्णों के खिलाफ बैकवर्ड की राजनीति करने के दौरान उन्होंने काफी अपशब्द वगैरह कहे थे, ब्राह्मणों को मांगकर खाने वाला बता दिया था। तो सरजू राय एक राजपूत बड़े नेता थे, उनका टिकट काटा था। तो इस तरह के रविंदर राय जो भूमिहार के नेता थे, उनका टिकट काटा। इन सब लोगों, सब कुछ परिस्थितियों ने मिलाकर रघुवर दास के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी माहौल बनाया था। अभी क्या है कि 5 साल तक हेमंत सोरेन ने भारत की सबसे भ्रष्टतम सरकार चलाया। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किसी भी राज्य में नहीं हुआ। ईडी के छापे पड़े, पहली बार एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया। केजरीवाल अलग चीज है, वो केजरीवाल का छोड़ दीजिए, ये पद पे रहते हुए जेल गए, फिर इस्तीफा दिया, फिर चंपई सोरेन को बनाया, चंपई सोरेन को हटा दिया। आज सारे पुराने नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, चाहे लॉबिन हेम्ब्रम, चंपई सोरेन, जितने भी आप नेता, नहीं, मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन ये जो नेता जाएंगे कांग्रेस से, कांग्रेस को कितना नुकसान है? हरियाणा हार गए, जम्मू कश्मीर में आप कुछ नहीं कर पाए, महाराष्ट्र की स्थिति भी डामाडोल है, अब झारखंड बचा था एक, वहां क्या होगा? बार बार बोल रहा हूं, कांग्रेस, मैं बार बार बोल रहा हूं, झारखंड में कांग्रेस अपने सहयोगियों के लिए पनौती बनी हुई है। पिछली बार मैंने बता रहा था ना कि रघुवर दास के कारण एंटी रघुवर वोट, जो कि फॉरवर्ड वोट हो सकते थे, आदिवासी हो सकते थे, बड़े पैमाने पर कांग्रेस को मिले थे। कांग्रेस ने झारखंड के इतिहास में पहली बार 16 सीट जीती थी, 16 नहीं हुआ। हाँ, और इस बार 6 के वांदे पड़े हैं। पार्टी के कई जगह ऑफिशियल प्रत्याशी हैं, उनको हराने के लिए बागी खड़े हैं। कई जगह आरजेडी ने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ टिकट दे दिया है, क्योंकि महागठबंधन में जबकि दोनों साथ है। आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी दे दिया है। हेमंत सोरेन के सारे पुराने नेता चले गए हैं, सिर्फ पत्नी हेमंत सोरेन, इन्हीं के आसपास पूरा उसका कैंपेन है। बार बार आप जाइएगा, सुनिएगा तो बोलिएगा कि
देखिए, मैं बोला ना कि एक नारे के बारे में जो कि लगाते हैं झारखंड में अक्सर, ईसाई कसाई छोड़ के और कोई नहीं इनका जी। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं ये मेरे शब्द नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति यहाँ रष्टिक भाषा में यही बात हर जगह जाके सुनने मिलेगी। तो ये देखिए, इस बार स्थिति यह है कि बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन ही नहीं है, बल्कि जेडीयू भी इसके साथ है, चिराग पासवान की पार्टी भी इसके साथ है। बाकी दूसरी ओर बहुत सारे कारण इस बात जो आपने बताया, बहुत सारे कारण सरकार बनाती हुई एनडीए का गठबंधन दिख रहा है यहाँ। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। आपको मैंने बताया हरियाणा में कुछ नहीं कर पाए, हरियाणा हार गए। महाराष्ट्र में भी स्थिति डामाडोल है, 85 सीटों पर पहले चुनाव लड़े थे, हम 90 सीटें लड़ेंगे। होगा क्या वो देखना होगा। 23 तारीख को जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ नहीं कर पाए, और अब झारखंड भी हाथ से लगातार निकलता जा रहा है। तो जो झूठ का एजेंडा परोसा था, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, वो चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं। लोग उस झूठ को समझ गए हैं। जो परोसा उन्हें गया था वो उन्होंने एक बार तो खाया, लेकिन वो उनके गले में अटक गया, वो उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी झारखंड से जो भी कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगी वो दर्शकों आप तक पहुंचाते रहेंगे। चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।